अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और सर्दी जो है ना, वो आपको भी पता होगा, आप सबको पता होगा कि सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और आज भी इतनी सर्दी थी ना, इतनी सर्दी थी। और धुंध तो खैर अभी भी पड़ रही है। ये थोड़ा सा मेरा पुराना वीडियो है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इसको। तो ठंड की वजह से जो है ना, बिल्कुल ही वीडियो जो है ना बनाने को दिल ही नहीं करता। और आज भी इतनी धुंध थी सुबह, और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, और जो है ना मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था ना बिस्तर से निकलने को। तो खैर अभी हमने जो है ना जाना था दरबार पे, और हम सबको मैं उठा रही थी। तो अभी हम दाता दरबार जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नंद आई हुई हैं। तो फिर हम सब ने जो है ना प्लान बनाया था कि हम सब जो है ना दरबार पे जाएंगे। तो खैर अभी हम यहाँ पे जा रहे थे, और सुबह तो इतनी ज़्यादा धुंध थी। तो अभी निकलते निकलते ना थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया, और हल्की हल्की सी बाद में फिर धूप भी निकल आई थी, हल्की हल्की सी बिल्कुल। तो बस हम दाता दरबार पे जो है ना पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बहस हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है ना यहाँ पे जो है ना शूज़ उतार देते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना, जो शूज़ के जो रेट है ना, जो वो पैसे लेते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मिटाए हुए थे, मतलब कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो अपनी मर्ज़ी के जो है ना पैसे ले रहे थे। तो हर जगह ही जो है ना अपनी, जहाँ जिसका मतलब कि बस चलता है, और जहाँ जिसका जो है, जिसको मौका मिलता है ना, तो वो फिर वहाँ से ही अपना जो है ना हिसाब लगा लेते हैं। और यहाँ भी यही हाल था कि जहाँ पे रेट उन्होंने कोई भी नहीं लिखा हुआ था, और अपनी मर्ज़ी का ही ले रहे थे। तो खैर फिर हमने जो है ना अंदर जाके जो है ना दुआ वगैरह की। और यहाँ पे फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो है ना रुके थे। तो पहले तो हम बहुत बहुत ज़्यादा आ जाते होते थे दाता दरबार पे। तो खैर अभी हम जो है ना काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो ये है कि आज बस हमने दुआ वगैरह की, और फिर हम थोड़ी देर ही रुके थे। फिर हम जो है ना चले गए थे। और यहाँ पे कुरान पाक भी रखे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो ये होता है कि यहाँ पे ना सुकून बड़ा आता है। जब आता है ना तो दिल करता है कि मतलब कि काफ़ी देर यहाँ बैठे रहें, और मतलब कि पढ़ते रहें, और बहुत जो है ना मतलब कि अच्छा लगता है। तो खैर उसके बाद जो हमने दुआ वगैरह करके फिर हम थोड़ी देर रुक के फिर हम जो है ना अब जा रहे हैं वापस। तो हम सारी जो है ना, मेरी नंदें, उनके बच्चे, मतलब कि हम सब आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि अच्छा भी लग रहा था, और काफ़ी दिनों बाद हम निकले थे सारे इकट्ठे। तो खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये है देग वगैरह होते हैं, यहाँ पे देगे। तो लोग जो है ना फिर यहाँ पे मतलब कि बांट देते हैं लेके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इतनी ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई लड़ाई हो गई है। तो ना ये जो रश था ना, ऊपर भी चढ़े हुए थे लोग। तो एक देग बांट रहा था कोई, तो लोग जो है ना बिल्कुल लड़ लड़ के जो है ना ले रहे थे। तो मुझे इतना ज़्यादा वो हुआ, मैंने कहा कि कितना मतलब कि वो है हमारे मुल्क में ना, कि गरीब बेचारे मतलब कि किस तरह थोड़े थोड़े वो दे रहे थे, लेकिन जो है ना लड़ लड़ के ना ले रहे थे। तो बस मैं कहती हूँ कि हमें हर हाल में जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग जो है ना आजकल थोड़ी सी रोटी और मतलब कि थोड़ी सी चीज़ के लिए भी इतना ज़्यादा लड़ते हैं, और इतनी मतलब कि हमारे मुल्क के हालात का ये हाल है। तो अल्लाह पाक जो है ना बस रहम फरमाए। बस फिर हमने भी वहाँ पे, मेरी नंद ने भी, हमने भी फिर वहाँ देगे वगैरह दे दी थी, और वहीं जो है ना बांट दी थी। तो फिर उसके बाद जो है हम नाश्ता करने आ गए थे। लेट तो काफ़ी हो गया था, लेकिन सबको भूख लगी थी। तो फिर यहाँ नाश्ता हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पराठे और अंडे और जो है ना चने मंगवाए थे। और ये पराठे काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये थोड़े से ना मीठे होते हैं। वैसे ये चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो लेकिन ये है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो वैसे लग तो मज़े के रहे थे। तो फिर हमने जो है ना यहाँ पे फिर नाश्ता किया, और फिर गरम गरम जो है ना वो चाय आ गई। फिर हमने चाय पी, किसी ने कहवा भी पी लिया था, फिर चाय भी आ गई थी। और यहाँ पे हम चाय एंजॉय कर रहे हैं, और इतनी ठंड थी, तो चाय को देख के ना तो वैसे ही दिल करने लग जाता है कि बाहर बाहर जो है ना चाय पिए। फिर
ये दूसरा दिन था और स्कूल खुल गए थे, तो पहले छुट्टियां थी, तो यहाँ पे हमज़ा जा रहा था। इतनी धुंध थी आज भी और इतनी ठंड थी कि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था इसको भेजने का। और ये काफ़ी दिन बाद जा रहा था ना, तो ये देखिए कितना जो है ना खुश है। तो खैर फिर उसके बाद मैं कामों में लग गई, तो मैंने अपनी नंद की जो है ना दावत भी करनी थी, मतलब उनको घर पे बुलाना था। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि कुछ तैयारी मैं पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो खैर फिर मैंने दाल भिगो के रख दी। शामी कबाब मैंने कहा मैं वो तो फ्रीज़ करके रख दूँ, तो उसके बाद फिर ये होगा कि उस दिन मुश्किल नहीं होगी, मतलब बस निकाल के तो फ्राई कर लिए। तो ये देख के मैं छत पे आई थी, कुछ कपड़े थे वो लेने। तो यहाँ पे सारे कौवे और जो ये परिंदे हैं ना, ये खाते हैं ना जब मैं डालती हूँ दाना वगैरह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर फिर मैंने ना आज आलू गोभी का सालन बनाया था। मैंने मसाला भूना और आलू गोभी डाल के ना मैंने दम पे लगा दी थी। सालन तो बन गया था। तो यहाँ पे मैंने फिर दाल डाल दी और चिकन डाल दिया, और फिर अभी मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जिसमें ये जो है ना खड़े मसाले बोलते हैं, जिसमें दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची। तो यहाँ पे देखें लाइट भी चली गई। लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया अंधेरे में ही। तो लाइट आजकल इतना तंग कर रही है ना कि मतलब कि चली जाती है, और कभी कभी तो पूरा, कभी कभी क्या हफ्ते में एक बार तो पूरा दिन ही चली जाती है। तो फिर मैंने प्याज डाल दिया एक, और हरी मिर्च का पेस्ट था मेरे पास, तो एक चम्मच मैंने वो भी डाल दिया था। नमक डाल दिया, कुटी हुई मिर्चें डाल दिया। और शामी कबाब का जो है ना जो मैं बनाती हूँ, ये तो मैं कई बार मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो गर्म पानी मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 गिलास, और फिर अब जो है मैं इसको कुकर लगा दूँगी। अच्छा, जिस दिन दावत थी ना, तो उस दिन मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर करना था, लेकिन जो है ना क्या हुआ कि उस दिन मेरी बेटी की सुबह सुबह ही ना तबीयत ख़राब हो गई। उसको इतनी ज़्यादा पेन हुई ना किडनी में, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो और वहाँ पे हमें मतलब कि हम सुबह 7-8 बजे के गए थे, 7:30-8 बजे के, और हमें जो है ना 12 साढ़े 12 वहाँ जो है ना बज गए। और फिर उसका हमें अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना था, तो उसके जो है ना 2 स्टोन दोनों किडनी में दोनों साइड पे आए, इसलिए उसको पेन हो रही थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से आई। उसी दिन जो है ना सारा खाना वगैरह बनाना था, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि अब सबको बुलाया हुआ है, और आधा दिन तो वैसे ही हॉस्पिटल में ही निकल गया। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरी बेटी जो है वो ऑरेंज केक कह रही थी मैं बनाऊँगी, तो वो बना रही थी। तो आके फिर ना मैंने सफाई वगैरह की सारी, और उसके बाद फिर मेरी नंद की 2 बेटियां आ गईं। बस वो अचानक से ही आई, कहती कि हमने कहा कि चलो हम आपकी हेल्प करवा देते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया। ये मेरी बेटी ने केक बनाया था ऑरेंज। अभी उसको मेडिसिन वगैरह दी थी, तो उसकी पेन जो है ना अभी बिल्कुल शुक्र है ठीक थी। तो उसने पहले ही सोचा होता कि मैं केक बनाऊंगी, तो फिर उसने केक बना लिया। तो मेरे हस्बैंड भी हमारी जो है ना हेल्प कर रहे थे, और गैस इतना जलील कर रही थी ना कि बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, और हमने 2 सिलेंडर भी लगाए हुए थे और चूल्हा भी। तो बहुत ज़्यादा ना मतलब कि हमें उस दिन मुश्किल हुई। तो खैर मेरी एक नंद की बेटी ने जो है ना बटर चिकन बनाया था, एक ने कढ़ाई बना ली थी, और बाकी तैयारियां भी मैंने आपको दिखा दी थी। तो उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना सब आ गए थे, और इतना बिज़ी हो गई थी, इतना कि मुझे पता नहीं बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो खैर मैंने कहा तो मैं आपके साथ जो है ना सब शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर सकी। और ये फिर बाद में हम मेरी नंद के बेटे की बर्थडे थी, तो हम वहाँ गए थे, और वहाँ पे उसका जो है ना ये केक वगैरह काटा था। तो खैर ये छोटे छोटे क्लिप मैंने बनाए हुए थे। मैंने कहा बहुत दिन हो गए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की, तो आपके साथ जो है ना मैं थोड़ी सी बातचीत कर लूँ और थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो उसके बाद अब फिर हमने जो है ना खाना वगैरह खाया था। अल्लाह हाफिज़।